पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। देखो, हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन ध्यान के साथ कर रहे हैं। इसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, केवल समझने की है। हम इन्हीं शब्दों के द्वारा ही समझना चाहेंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी इसी में मिल जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि भोग और प्रायश्चित कर्म के फल जो अच्छे हैं और बुरे हैं वो समाप्त होने के पश्चात आवागमन समाप्त होता है। मतलब संसार में योनियों से निवृत्त हो जाते हैं आत्मा, और फिर वो आत्मा अपने परमात्मा में लीन होती है। संसार से छूट जाने के बाद में इसी को मुक्ति कहा गया है। जब लेन देन समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म कुछ शेष में भोगने को नहीं रह जाता है, तब कोई शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सारी योनियों से छुटकारा मिल जाता है। फिर कोई आत्मा के लिए यहाँ जगह नहीं है, वो अपने परम तत्व में जाकर के मिल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि योनियाँ जो हैं वो हमेशा नाश होती हैं, नष्ट होती हैं। जिन योनियों में आत्मा जीवात्मा प्रवेश लिए रहती है, कर्म का भोग भोगती है, वो योनि स्थिर नहीं है, उसका अंत होता है। पंच तत्व से रचित योनियाँ होती हैं और ये योनियाँ उन्हीं पंच तत्वों में लीन हो जाती हैं, और जो आत्मा उसमें निवास करती है वो कर्म का बोझ लिए हुए कर्म के अनुकूल ही दूसरी योनि को प्राप्त कर लेती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव शरीर ग्रहण कर आत्मा कर्म बंधन के बस हुई। मतलब मानव बंधन के द्वारा कर्मों के मानव शरीर जो कर्म किए हैं, कर्म के द्वारा बंधित हुई है जीवात्मा। योनि नहीं बंधित हुई है कि योनियाँ बंधित हुई, नहीं, वो नष्ट होती हैं, परंतु आत्मा नहीं नष्ट होती है। कब तक? कभी तक नहीं।
आत्मा का अंत नहीं है, नष्ट नहीं है, छुटकारा मिल जाता है। सारे कर्मों के पश्चात छूट जाते हैं। जैसे ही कर्म बंधन टूट जाता है तो उस आत्मा का विलय स्वयं आत्मा में, परमात्मा में लीन हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। और योनियाँ जो होती हैं, जो अन्य शरीर हैं, यहाँ योनियाँ हैं, वह हमेशा नष्ट हुआ ही करते हैं, उनका अंत सदा सदा चला करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आत्मा तेजहीन हो भटकने लगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव शरीर को प्रथम में आत्मा ने धारण किया और उस मानव शरीर में रह करके मानव शरीर के द्वारा कर्म हुए, शुभ और अशुभ जो कुछ भी हुए कर्म हुए, उन्हीं के बस ये आत्मा हो गई और इन्हीं कर्मों का धूल जो है उस आत्मा में चढ़ गया, जो कि आत्मा तेजहीन हो गई, जो आत्मा तेजहीन हो गई, मतलब वो माया और मोह इत्यादि से ग्रसित हो गई, बोझ हो गया, तेज उनके ऊपर मतलब वो चढ़ गया, परत चढ़ गया, परत चढ़ गया, कर्मों का परत चढ़ गया, जो कि आत्मा परमात्मा के सम तेजवान और यहाँ कर्मों के द्वारा मानव शरीर में रह के कर्मों के द्वारा वो तेजहीन हो गई। वो ये भूलने लगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है। उसके अंदर इतना कचरा जमने लगा, ऊपर से इतनी धूल जमने लगी। शेर जी सुन रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा कि यही है कचरा, यही है अलग करना। जब तक ये नहीं होगा खत्म। इसमें कुछ सांप भी चढ़ा है और कुछ काला नीला पीला भी चढ़ा हुआ है, तरह तरह का चढ़ा हुआ है। केवल साफ ही साफ वाला हो तो कुछ तो उजाला दिखे, लेकिन नहीं, इसमें नाना प्रकार का कर्मादि फल जो है मिलने के लिए चादर चढ़ा हुआ है कर्मों का। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बंधन में रह करके ये जो आत्मा है वो भटकने लगी संसार में, कर्मों के अधीन होकर के वो भटकने लगी, मतलब कर्म के बस होके वो शरीरों को धारण करने लगी, योनियों को धारण करने लगी, सौंदर्यादि में रमण करने लगी। देखिए खास बात है, जो ये जीव आत्मा है मानव के, ये मानव शरीर में रह के कर्म के बंधन हुई और कर्म बंधन हो करके तेजहीन हुई और तेजहीन हो करके संसार में भ्रमण करने लगी योनियों के साथ, और जिस योनि में जाती सौंदर्यादि में रमण करने लगी। वो अच्छे की, सुंदर की चाहना करने लगी, चाहे ना चाहे जिस योनि में हो। वो यहाँ इस संसार की जो सुंदरताएं हैं उनमें ये रमण करने लगी। यहाँ संसार में ये जीवात्मा शरीर को धारण करके सौंदर्यादि में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये रमण करने लगी। अच्छा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छे में अच्छा ही चाहिए। कभी भी ये ना आया कि मुझे जितना कुछ मिला है, जितना कुछ मेरे कर्मों में है, जितना कुछ मैंने कमाया है, उतने में ही मैं रहूं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चाहना करिए, चाहना ही तो कर्म बना।
यही तो कर्म बना। कर्म बस जिस शरीर रूपी महल में जाती, कहती मेरा है। कर्म के बसी होकर के जीवात्मा, कर्म के बंधन में बंधी हुई आत्मा, कर्म के बस जिस शरीर को, मतलब संसार में जो योनियाँ हैं, जिस योनि शरीर को भी आत्मा ग्रहण करती, वो उसी को शुभ मानती है। वो कहती मैं हूँ, यही मैं हूँ। कोई ये जीव आत्मा ऐसी नहीं है कि वो सोचती हो कि नहीं हम गलत योनि को प्राप्त हो गए, हम गलत में आ गए। कीड़ा मकोड़ा से लेके जितने जीव जंतु भी हैं, जो गंदगी में रहने वाले हैं, वो भी यही कहते कि यही मेरा महल अच्छा, मतलब जीव उनका जो शरीर है जिसमें वो जीवात्मा का वास है। शुभ अशुभ कहीं भी है, वो सब वास है जहाँ जिसका, वो उसी को अपना उत्तम बात समझता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। वो उसे अति प्रिय है। वो उसका शरीर, जिस शरीर में वो है, उसे वो एक महल के रूप में वास कर रही है, और वो उसे इतना प्रिय है कि वो उसे थोड़ा भी कहीं नष्ट नहीं होना देना चाहती है। वो हमेशा उसके बचाव में लगी रहती है। कहा मोह के बस कभी उस शरीर रूपी मकान को छोड़ना नहीं चाहती है। उस शरीर रूपी मकान में जिसमें जीवात्मा वास कर लेती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उसके प्रति उसमें इतना मोह ही होता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। वो जीवात्मा उसे छोड़ना नहीं चाहती है। जिस यौन में जिस भी शरीर को धारण कर लेती है, ये जीवात्मा चली जाती है, जिसमें कर्म के बस होकर के वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है। इतना अधिक मोह उस जीवन के विषय में होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अंधकारमय ब्रह्मांड में इसे कुछ साफ नहीं दिखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है, ये संसार जो है, ये अंधकारमय है। अंधकारमय है क्यों? इसलिए कि जो पापों से बोझिल है, जो आत्मा पापों से घिरी हुई, जिसके ऊपर कर्मों का लेप लगा है, जिसके द्वारा वो तेजहीन हुई है, तो ये ब्रह्मांड में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ मतलब साफ नहीं दिखता है उस आत्मा को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पश्चाताप भोगादि से ऊब कर आत्मा अपने पूर्वज परमात्मा का ध्यान करती है। इस अंधकार में संसार में जब जीव आत्मा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब जीव आत्मा को अपने का कुछ ज्ञान आता है, पश्चाताप जो होता है, जो भोग होते हैं, उनसे जब कोई भी आत्मा ऊब चलती है, आत्मा ऊब चलती है, जीवन नहीं ऊबता है, समझने वाली बात है। और ये जो ऊबने की बात आई है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तो जितनी भी संसार में योनियां हैं वो अज्ञानतम है। मात्र एक मानव योनि ही ऐसी है जिसमें चेतन है, विवेक है, ज्ञान है, विज्ञान है, बुद्धि है। ये मात्र मानव योनि में ही है। तो इस मानव योनि में रह करके जब कोई भी आत्मा
अपने भोगों से, कर्म भोगों से परेशान हो जाती है, थक जाती है, तब उसे लगता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा, क्या बीत रही है। सच गलत का उसे कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। जब वो अपने ही किए पर वो पश्चाताप करने लगती है तो उसकी जो धूल चढ़ी हुई है वो थोड़ा थोड़ा अलग होने लगती, खिसकने लगती है, और उसमें ज्ञान रूप का समझो या विवेक रूप का समझो, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगता है। तब उसे परमात्मा, जो आत्मा है, वो अपने परम पिता परमात्मा का ख्याल आता है। तब उसे ख्याल आता है कि नहीं, मैं जहाँ हूँ ये घर ठीक नहीं है, मैं कहाँ हूँ। जब उस आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मों से उबकर, भक्ति से उबकर नहीं, कर्मों से उबकर। हम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो, तुम गुरु करो, तुम दान दक्षिणा दो, ये नहीं कह रहे हैं कहीं भी। तुमने कर्म किए हैं, उन कर्मों का निवारण मतलब समाप्ति तुम्ही को करना पड़ेगा। कोई और शक्ति, कोई मंत्र, कोई जंत्र, कोई मानव इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है कि जो तुम्हारे कर्मों का लेख मिटा दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वही सत्य है कि परमात्मा का वो उसे ध्यान आता है, करती है ध्यान, तब वो कर्मादि छूटने लगते हैं। जब परमात्मा की तरफ अपने कि मैं और अंश मतलब और मेरा कोई और है जिसके द्वारा मैं संसार में आया हूँ, जिसके द्वारा मैंने जीवन पाया है, ये कोई और शक्ति है। जब कर्मों से, पापों से ओझिल होकर के जब उसमें ऐसा ज्ञान प्रवेश होता है, जैसे ही थोड़ा ही मतलब थोड़ा ही कर्मों से उबती है, पापों से उबती है, दंडों से, दुख से, गरीबी से, हर तरह से जब उबती है, परेशान होती है आत्मा, तो थोड़ा सा इसमें जैसे ही सत्य का प्रवेश होता है, अपने पश्चाताप के द्वारा उसे जब थोड़ा भी सत्य का प्रवेश होता है, तो वो जो पाप रूप से ढका हुआ है वो परत छूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उस परमात्मा का प्रकाश अर्थात उसकी कृपा, उस परम पिता की कृपा की ज्योति जो सर्व पापों को नष्ट कर देने वाली है, ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश उस आत्मा की ओर बढ़ लेता है, समा लेता है। ऐसा कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो जो कर्मादि हैं, जो कर्म किए हैं, पाप पुण्य जो किए हैं, जो कर्मों का बोझ है, वो उस कृपा के आगे वो बोझ, कर्मों का जो बोझ है वो छूटने लगता है, बिखरने लगता है, गिरने लगता है, ध्वस्त होने लगता है, और वो आत्मा प्रसन्नचित्त होकर फिर उसी अपने परम पिता का विधि पूर्वक मनन करते। विधि पूर्वक का मतलब सारे शरीर संबंधी जितने भी विकार हैं सबों को त्याग करके मात्र अपने परम पिता परमेश्वर में ध्यान लगा देती है। इस प्रकार से तभी परमात्मा रूप प्रकाश में सब उसे सत्य दिखता है। जब ये क्रिया होती है, परमपिता प्रकाश जो है उस पर पड़ता है, और उस प्रकाश के द्वारा जब पाप मतलब सत्य असत्य दोनों का विलय होने लगता है, वो परत
खत्म होने लगते हैं तो वो आत्मा प्रकाशित होने लगती है। वो प्रकाशित होने लगती है और उसे पूर्ण रूप सत्य का एहसास होने लगता है, दिखने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे ही वो कर्मों से परे हो जाती है, जैसे पाप पुण्य के आडंबरों से समाप्ति हो जाती है, वैसे ही वो आत्मा अपने पहले वाले प्रकाश में, जैसे प्रकाशित पहले थी, उसी प्रकाश में वो आने लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब वो पूर्ण प्रकाशित हो जाती है तो पूर्ण प्रकाशित होने का अर्थ है कि उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। वो अपने ही प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश में संपन्न हो जाती है, स्थान ले लेती है और उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।